हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय पेज। आज का टॉपिक है सिलिशिया। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, सप्रेशन के लिए काम आती है। इसके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके क्या यूजेस हैं। स्पेयर्स ऑफ एक्शन, ये मेनली कहाँ कहाँ एक्ट करते हैं, जैसे कि बोन्स के ऊपर, हेल्पफुल इन डिजीज़ ऑफ बोन्स, कैरीज ऑस्टियोमाइलाइटिस आफ्टर हीलिंग फ्रैक्चर्स, इसके लिए काम आती है। फिर ग्लैंड्स के ऊपर काम आती है, जो बहुत ज़्यादा सॉलन रहते हैं या हार्ड ग्लैंड्स रहते हैं या क्रोनिक ग्लैंडुलर इसको प्रॉब्लम रहती है। फिर यूज़फुल इन बॉयल्स, स्किन के ऊपर भी काम करेगा। एब्सेसेस आ जाते हैं, जैसे कि फिस्टूला, एक्ने, अनहेल्दी वुंड्स रहते हैं या क्रोनिक स्किन डिसीज़ रहती है। फिर ये नेल्स के ऊपर भी काम करता है। इंडिकेटेड इन ब्रिटन नेल्स, मतलब जो नेल बढ़ने से पहले ही टूट जाते हैं, इनग्रोथ होती है, उस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छी काम करती है। फिर हेयर्स के लिए भी, हेल्प्स इन वीक ब्रिटल हेयर फॉल्स, मतलब हेयर फॉल के लिए भी बहुत अच्छी यूज़ होती है। फिर इसका एक्शन कनेक्टिव टिश्यूज़ के ऊपर भी है, मतलब इंड्यूरेशंस एंड क्रोनिक स्वेलिंग्स में बहुत अच्छा काम करता है। फिर नर्वस सिस्टम के ऊपर भी काम करता है। अफेक्ट्स नर्वस वीकनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एग्जॉशन के ऊपर काम करेगा। फिर सपरेशन, मतलब वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ फॉर प्रमोटिंग सुपरेशन एंड एक्सपेलिंग पस एंड फॉरेन बॉडीज़, उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। पेशेंट होते कैसे हैं ये भी देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में पेशेंट टाइप थिन रहते हैं, वीक रहते हैं, डेलिकेट पर्सन होते हैं। फिर वो चिली पेशेंट होते हैं जिसको बिल्कुल भी ठंडक टॉलरेट नहीं होती है। स्वेट इजीली, बहुत जल्दी पसीना आ जाता है, स्पेशली ऑन फीट, मतलब उन्हें पैरों पे बहुत जल्दी पसीना आ जाता है। पुअर न्यूट्रिशन डिस्पाइट ईटिंग वेल, खाने के बाद भी उनको खाना नहीं पचता है। वीक इम्यूनिटी होती है, कैचेस कोल्ड सो फ्रिक्वेंटली। फिर देखते हैं इसके कहाँ कहाँ सिम्टम्स हैं। माइंड सिम्टम्स, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है। टिमिड एंड शाय है, बहुत ज़्यादा शर्माता है। फियर ऑफ फेलियर, उसको डर है कि अगर वो फेल हो गया तो। स्लो थिंकिंग, बहुत मतलब आराम से सोचता है। पुअर मेमोरी है और ग्रेट टायर्ड है। मेंटली बहुत ज़्यादा थक चुका है और इसको ऑब्स्टिनेट बट जेंटल है बहुत ज़्यादा। फिर आइज़ में क्या प्रॉब्लम होते हैं, रिकरेंट स्टाइस होता है इसको। एब्सेसेस अराउंड द आईलेट्स, एब्सेसेस हो जाते हैं, फोड़े। वीक आईसाइट होती है फ्रॉम स्ट्रेन की वजह से। फिर इसकी नोज़ क्या है, रिकरेंट कोल्ड थिक येलो डिस्चार्ज होता है नाक में से। बॉइल्स इनसाइड द नोज़, मतलब फुंसी होती है उसको नाक के अंदर। फिर इसके हेड में क्या होता है, हेडेक फ्रॉम मेंटल एग्जर्शन, ज़रा सा भी ज़्यादा सोच ले तो उसको हेडेक होने लगता है। फील्स कोल्ड, सर में ठंडक लगती है उसको बहुत ज़्यादा। ऑफेंसिव स्वेटिंग ऑफ स्काल्प, मतलब आगे वाले सर के हिस्से में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। डिलेड कलर्स ऑफ मेंटलीज इन चिल्ड्रंस, मतलब पीछे के हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है बच्चों को। फिर इसके ईयर्स में देखें तो क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन, मतलब बहुत टाइम से चला आ रहा रहता है उनको इन्फेक्शन कान का। ऑफेंसिव पस फ्रॉम ईयर्स, मतलब कान में से पस निकलता है। और उनकी जो हियरिंग रहती है वो सुनने की कैपेसिटी कम हो जाती है क्योंकि क्रोनिक डिस्चार्ज की वजह से। इनका माउथ देखें तो गम एब्सेसेस, मतलब गम्स जो दाढ़ रहती हैं वो सारी सूजी रहती हैं। डिलेड डेंटिशन, मतलब उनके दांत बहुत लेट निकलते हैं। टोटल एब्सेसेस, उनको दांत में भी फोड़े होते हैं। फिर ऑफेंसिव ब्रेथ रहती है, उनकी जो बदबू आती है जब भी वो सांस लेते हैं।
उनका स्टोमक कैसा रहता है? वीक डाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू वीक रेक्टम, रेक्टम की वजह से उनको डायरिया भी बनता है और बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है, वॉमिटिंग होती है खाने के बाद, उसके खाने के 2 या 3 मिनट बाद उनको उल्टी हो जाती है। टेक वेज गाइस, जो अभी मैंने आपको समझाया है उसको मैं ब्रीफ 3 पॉइंट्स में समझा देती हूँ। ये माइंड पे काम करेगा, हेड पे काम करेगा, सेंस ऑर्गन पे एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पे। फिर इसका क्रोनिक रहता है, रीऑकरिंग एंड ऑफेंसिव डिस्चार्ज होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक इसके फीचर हैं। फिर इसके बाद ग्रेट रेमेडी है फॉर वीक, सेंसिटिव एंड चिली पेशेंट्स के लिए। गाइस देखिए, ये इतना नेसेसरी तो नहीं चाहता है, फिर भी समझाना मेरा काम है तो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है रेक्टम। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है इसका? स्टूल पार्टली कम्स आउट एंड देन स्लिप्स बैक, ब्लशफुल स्टूल, मतलब थोड़ा सा ही स्टूल आएगा। ग्रेट स्ट्रेनिंग, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा और हार्ड स्टूल होगा। फिर इसकी जो स्टूल रिडिसिस है बैक इन रेक्टम, मतलब स्टूल होके भी वापस चला जाता है। सेकेंड पॉइंट है रेस्पिरेटरी। इसमें क्रोनिक कफ रहता है, ट्यूबुलर टेंडेंसी रहती है एंड लंग्स में एब्सेसेस हो जाते हैं। थर्ड है बोन्स। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर बोन कैरीज, मतलब बहुत अच्छी रेमेडी है बोन्स के लिए। स्ट्यूमेलाइटिस, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है बोन में, तब ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। स्लो हीलिंग फ्रैक्चर्स, मतलब जब फ्रैक्चर्स हो जाते हैं उसको धीरे धीरे हील कर देती है। डिसीज़ ऑफ स्पाइन, स्पाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी पेशेंट को बार बार गिरने की वजह से, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पॉइंट इज मेल्स। मेल्स में होता क्या है? वीकनेस आफ्टर सेक्सुअल एक्सेस, मतलब सेक्सुअल एक्सेस, सेक्स करने के बाद उसको जो वीकनेस आती है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिर क्रोनिक गोनोरियल कंप्लेंट्स, मतलब कोई भी एसटीआई की वजह से उसको इन्फेक्शंस आता है, उसमें भी काम करता है। फिर आती हैं फीमेल्स। फीमेल्स में डिलेड मेंस्ट्रुएशन, मतलब पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। फिर ऑफेंसिव ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। वीक वूमन, रिपीटेड इलनेस, मतलब वीकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, वीक होने के बाद भी इलनेस से इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत दिक्कत होती है चलने फिरने में, तब सिलीशिया के बारे में सोचा जा सकता है। सिलीशिया के हाईलाइट करूं अगर पॉइंट, तो गाइस मैंने नीचे दिया है कि सिलीशिया हाइलाइट्स में प्रमोट्स एक्सपल्शन ऑफ पस एंड अनहेल्दी डिस्चार्जेस। किसी भी पस के पीछे या कोई भी अनहेल्दी डिस्चार्ज हो रहा है उसके लिए दे सकते हैं आप। ये कहाँ कहाँ एक्ट करेगी? बोन्स पे, ग्लैंड्स पे, स्किन पे एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पे। फिर थर्ड, चिली पेशेंट विथ वीक इम्यूनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा चिली पेशेंट और वीक इम्यूनिटी है तब भी दे सकते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेमेडीज़ फॉर क्रोनिक सप्रेशन, मतलब बहुत टाइम से चली आ रही है बीमारी में, सप्रेस कर दे तो इसको दे सकते हैं। गाइस ये मेडिसिन थोड़ी सी बड़ी हो गई है, मैंने आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्किन। वेरी इम्पॉर्टेंट रेमेडी फॉर स्किन, मतलब बॉइल्स हो, एब्सेसिस हो, फिस्टुला हो, जैसे कि जिसे अपन बोलते हैं ये हो जाते हैं, स्किन के ऊपर फुंसियाँ निकल आती हैं, एक्ने हो जाते हैं जिसके अंदर पस होती है, नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं, इनग्रोन नेल्स टूटने लगते हैं, बिना बड़े ही टूट जाते हैं। फिर नेक्स्ट इज़ हेयर। हेयर फॉल होता है, वीक हेयर रहते हैं, ब्रिटल हेयर्स भी रहते हैं। का फीवर कैसा होता है? क्रोनिक लो ग्रेड फीवर रहता है। फिर इनको प्रोफ्यूज स्वेटिंग आती है स्लीप के बाद। इनकी स्लीप की अगर बात करें तो स्लीप इनकी हमेशा डिस्टर्ब रहती है और सोते समय इनको बहुत पसीना आता है। फिर इनकी मॉडलिटीज़ देख लेते हैं। वर्स कब होता है? कोल्ड एयर में, विंटर में, न्यू मून के तरफ, मेंटल एक्सर्शन एंड वॉशिंग के बाद। फिर
बेटर कब होता है, मतलब एम्यूलरेशन कब होता है, गर्मी में रैपिंग अप वार्मली, मतलब अपने आप को कवर कर लेते हैं, और समर में इनको अच्छा लगता है। चलिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको पूरा बता दिया है, लेकिन इसके गाइडिंग सिम्टम्स बचते हैं। तो चिली पेशेंट होता है वीक इम्यूनिटी के साथ। सेकेंडली, प्रमोट्स एक्सपल्शन ऑफ पस एंड फॉरेन बॉडीज़, उस पर काम करेगा। फिर बैशफुल स्टूल रहता है, ऑफेंसिव स्वेट रहती है उसके पैरों में, और स्टॉप हीलिंग वुंड्स, स्लो हीलिंग होती है बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा ग्रेट रेमेडी है सेपरेशन के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया पस एंड बॉइल्स के लिए और वीक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सॉरी। तो इसके क्लिनिकल यूजेस क्या हो गए? बॉइल्स, एब्सकेसिस, फिस्टूला इन एनो, मतलब फिस्टूला में पेन है, ऑस्टियोमेलाइटिस, क्रोनिक साइनस होती है, एक्ने विथ पस, इंग्रोन टोए नेल्स, मतलब पैर के अंगूठे का नेल कभी बढ़ता नहीं है, उसमें काम करती है। डिलेड डेंटिशन में क्रोनिक ईयर डिस्चार्ज की वजह से पीला पस निकलता है। ब्रिटल नेल्स जिनके रहते हैं उस पर बहुत काम करती है। गाइस, मैंने नीचे एक और नोट दिया है, सिलिशिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रेमेडीज़ फॉर सेपरेशन स्लो हीलिंग कंडीशन इन वीक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जिसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वीक रहता है और स्लो हीलिंग रहती है, जैसे फोड़े हो जाते हैं, फुंसियाँ होती हैं, उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। सिलिशिया को अच्छे से रिमेंबर करने के लिए मैंने एक और चीज़ इसका दिया है, निमोनिक, उसको देख लेते हैं। सेपरेशन, एस मतलब सेपरेशन, आई मतलब इनग्रोन नेल्स के लिए, एंड वीक इम्यूनिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आई से इल हीलिंग वुंड्स, सी से चिली पेशेंट रहते हैं बहुत ज़्यादा, फिर सी से एक्सपेल फॉरेन बॉडीज़ एंड पस, एंड इससे क्या हो गया? एब्सकेसिस। अगर गाइस आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, मेरा समझाना अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।